नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। उत्कर्ष परिवार पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ्स इंडिविजुअल का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम टोटल 17 टाइप देखेंगे दोस्तों। कितने टाइप देखेंगे? टोटल 17 टाइप देखेंगे। टोटल 17 टाइप रहेगा। 17 बिल्कुल टाइप वाइज आपकी सीट होगी, बाइलिंगुअल सीट होगी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पहला आपने कहा कि पहला टाइप, जिसके टाइप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 1। और आप देखेंगे कि आपके 60% मेंस के क्वेश्चन जो होंगे वो टाइप 1 से ख़त्म होंगे। टाइप 1 से 60% क्वेश्चन, वो भी हमने जितने क्वेश्चन का सिलेक्शन रखा वो बिल्कुल अपडेटेड है। 60% क्वेश्चन वो भी मेंस के, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला लिया जाए तो 60% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 1 से कंप्लीट होंगे। अब आप सोचेंगे कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एक एग्ज़ाम लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एग्जामिन करने के लिए कि सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का रखना पड़ेगा ऑप्शन। क्या रखना पड़ेगा? ऑप्शन। ऑप्शन में टोटल 3 टाइप के ऑप्शन होंगे। कितने टाइप के ऑप्शन होंगे? 3 टाइप के। टोटल 3 टाइप के ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा न्यूमेरिकल ऑप्शन। क्या होगा ऑप्शन? न्यूमेरिकल ऑप्शन। तो अभी आप सिर्फ समझेंगे, जिसकी अंग्रेजी की जरूरत, हिंदी की ज़रूरत होगी, हिंदी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन न्यूमेरिकल ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन जो होगा दोस्तों, वो थर्ड ऑप्शन होगा, वो मिक्स ऑप्शन होगा। आप सोचेंगे ये क्या पढ़ाया जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, आप सिर्फ समझिए, समझने की कोशिश करिए। आप स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। आपने कहा कि देखिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपने कहा भैया ये 3 ऑप्शन होंगे। अब आप सोचेंगे न्यूमेरिकल ऑप्शन क्या होता है? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल ऑप्शन का मतलब कि जैसे आपने कहा 1 2 3 ये सब नंबर आए तो आप कहेंगे भैया इसे न्यूमेरिकल ऑप्शन। इसे ऑप्शन एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके सारे ये क्वेश्चन, ये आपके न्यूमेरिकल ऑप्शंस है। ये ऑप्शन क्या है? न्यूमेरिकल ऑप्शंस है। आपने कहा ठीक है। आपने कहा गुरुजी ये न्यूमेरिकल ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट आप समझिए, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन क्या होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब टर्म्स में रहेगा, ये सब के टर्म्स में रहेगा। मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के रूप में ऑप्शंस रहेगा, तो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मिक्स ऑप्शन, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल जैसे 1 दिया, फिर साइन थीटा दिया, फिर ऐसे करके दिया रहे, इस तरीके से दिया रहे कि भैया न्यूमेरिकल भी रहे और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपका ये एग्जाम्पल क्या है? ये आपका शो कर रहा है, आपका ऑप्शन शो कर रहा है मिक्स ऑप्शन का, क्योंकि न्यूमेरिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल। तो टोटल 3 ही टाइप के ऑप्शन पॉसिबल है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन तो आपका ये हो गया। न्यूमेरिकल ऑप्शन आपने देखा, न्यूमेरिकल ऑप्शन बोले तो आपका कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करेंगे दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल ऑप्शन का क्या रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान समझना है। अगर कभी भी न्यूमेरिकल ऑप्शन आए तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग करेंगे। और वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे? ध्यान समझना, वैल्यू पुटिंग में एकदम सिंपल सी बात है। जब भी हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, वो क्या करेंगे? थीटा की 2 डिग्री याद रखना है आपको। एक तो 45 डिग्री याद रखना है, 45 के बाद आपको 30 डिग्री याद रखना है, 30 के बाद आपको 60 डिग्री याद रखना है। 0-90 बिल्कुल नहीं मानेंगे। 0-90 मानना है, अगर मानना होगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री, हम तब मानेंगे जब केवल किसका फंक्शन हो? केवल साइन थीटा और कॉस थीटा का फंक्शन हो, बस। और हमें ऐसी कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है जहां पर दोस्तों, कोई भी ऐसी वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है जहां पर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पर डी की वैल्यू आप कभी भी आपकी 0 हो, ऐसी कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है दोस्तों। अभी ये बात समझ में आएगी, क्वेश्चन से ये बात क्लियर होगी। अभी सिर्फ हम शुरुआत करेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों। दूसरा, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो अक्सर
आप देखेंगे, बस केवल जितना स्टेप बताऊंगा आप उतने स्टेप को करेंगे, आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप देखिए भैया, दूसरा ऑप्शन आपका कि अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया तो आपको एक डेटा याद रखना है। आप इसको थीटा लिखिए, ये 3 लिखिए, ये 4 लिखिए, ये 5 लिखिए। तो इसको मैं प्यार से बाहुबली बुलाता हूँ, प्यार से मैं इसको बाहुबली बुलाता हूँ, जिसका नाम है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 और टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाइयों, आपने कहा 3/4 होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे डेटा को भाइयों बाहुबली डेटा बुलाते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए आप इसका काम अभी आप देखेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को यूं ही सॉल्व करेगा ये डेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेटा को याद रखना है। और इसी बाहुबली का इस्तेमाल आप मिक्स में भी कर सकते हैं, मतलब जब मिक्स ऑप्शन होंगे तो यही डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जल्दी से डेटा को आप समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन से एग्जाम्पल से, क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ से आपकी पूरी बात क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या था, आपने कहा प्रश्न एकदम सिंपल सी बात थी कि P बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा था। अब आपके मन में एक सवाल आया कि आप देखिए अगर आप एंगल पुटिंग करें तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जितना बात बताऊंगा आप उसको करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा ज़रा आप देखिएगा भाई। आपने कहा देखिए सर सिंपल सी बात है, अगर आप एंगल पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे भाइयों, एंगल पुटिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है? अगर आप थीटा 45 रखेंगे, क्या रखेंगे, थीटा 45 रखेंगे, तब भी बात आपकी बनेगी। लेकिन आपने कहा गुरुजी थीटा 45 रखेंगे, पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू हो सकता है आप 45 रखेंगे तो ये ये √2 आएगा, ये आएगा कितना 1, तो √2 + 1 आ गया। अब √2 + 1 अगर सेक आया है तो ऐसे आप कोसेक निकालेंगे तो बार बार आपको समय लगेगा। इसलिए हम इस समय से बचने के लिए हमने आपको बाहुबली बताया कि जब भी ऑप्शन आपके न्यूमेरिकल ना हो, आपके ऑप्शन क्या हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या तो कुछ इस टर्म से में हो, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, बाहुबली का इस्तेमाल करिए। देखिए कितने आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेगा। आपने कहा कि गुरुजी आपने पढ़ाया कि साइन थीटा 3/5 होगा। क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा 3/5 होगा। कॉस थीटा कितना होगा, आपने कहा 4/5 होगा। और टैन थीटा कितना होगा, आपने कहा 3/4 होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो सेक की वैल्यू आपने कहा गुरुजी सेक की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, क्योंकि आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। आपने कहा कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। अच्छा टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है और कॉट की वैल्यू हो जाएगी 4/3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। अच्छा और हमने कहा ये साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोसेक की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। अब आपने देखा, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये डेटा याद है तो आप देखिए कितने आसान से प्रश्न कर पाएंगे। सेक क्या होगा, आपने कहा 5/4, टैन क्या होगा 3/4, 5 3 8/4 बोले तो 2 आ जाएगा। तो P की वैल्यू देखिए कितने प्यार से आपने बिना रूट का आंसर आपने लगाया कि P की वैल्यू 2 आई। और जैसे P की वैल्यू 2 आई, आपको यहाँ पर अब यहाँ P की वैल्यू 2 आई है, अब कोसेक की वैल्यू आप जानते हैं 5/3, तो आपने कहा कोसेक की वैल्यू 5/3 और +1 आया, और 5/3 -1, तो 3 1 के 3, 5 3 8/3 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा और 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा गुरुजी ये वैल्यू 4 आएगी। और 4 कहाँ दिख रहा है, 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, P मतलब P का स्क्वायर, मतलब P की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर ही 4 दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला, सारे ऑप्शंस क्या हैं, आपने कहा सारे ऑप्शन देखिए गुरुजी, सारे ऑप्शन क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। सारे ऑप्शन क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शंस हैं। अगर ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो बाहुबली का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, बाहुबली का इस्तेमाल करिए। बाहुबली का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपने कहा एकदम सिंपल सी बात है, क्या लगाएंगे, आपने कहा सिंपल सी बात, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 रखना है, क्या रखना है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 रखना है, टैन थीटा की वैल्यू आपने कहा 3/4 रखना है। बस अगर ये डेटा आपको याद है तो आप देखिए कितने प्यार से प्रश्न को समाप्त कर पाएंगे। आपने कहा गुरुजी रूट में कॉट थीटा दिया है, क्या दिया है कॉट थीटा, कॉट का मतलब टैन का जस्ट उल्टा, तो 4/3 हो जाएगा। कॉट का मतलब टैन का जस्ट उल्टा। आपने कहा फिर कॉस दिया है, क्या दिया है कॉस, कॉस का मतलब हो जाएगा, आपने कहा 4/5 हो जाएगा, अपॉन आपने कहा गुरुजी 4/3 में से 4/5 घटा लीजिए। बस देखिए क्या आएगा, आपने 4 बाहर कॉमन ले लिया, ऊपर 4 कॉमन लिया तो 1/3 और 1/5 बचा, तो 1/3 और 1/5 बचा है, और नीचे आपने 4 कॉमन लिया है, 1/3 और 1/5 बचा है।
तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 के 5, 3 1 के 3, 8/15 आ जाएगा और यहाँ आएगा 2/15 आ जाएगा। तो 15 से 15, 8/2, इसका मतलब √4 हो जाएगा। √4 की वैल्यू 2। इसका मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका जो ऑप्शन 2 दे देगा वही हमारा उत्तर होगा। और हम आपको अभी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको हम इस टाइप पे इतने क्वेश्चन कराएंगे, करीब लगभग 35 क्वेश्चन से ज़्यादा एक ही टाइप पे कराएंगे, जो आपके मेंस के पूछे हुए प्रश्न होंगे, जो कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हम देखो, आप सोच रहे होंगे कि हमने बिल्कुल बेसिक नहीं स्टार्ट की, बिल्कुल अभी बेसिक बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं। पहले टाइप 1 के बाद हम टाइप 2 में बेसिक स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 60% क्वेश्चन आपका खत्म करता है, इसी वजह से हमने टाइप 1 स्टार्ट किया। हमको बस इतनी बात का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि साइन कॉस टैन दिया है, टैन का उल्टा कॉड, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोस, इतनी बेसिक की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं भी हम साइन का और कॉस और टैन नहीं लिख रहे हैं, हम केवल फंक्शन वैल्यू रख रहे हैं बस, ठीक है। तो आपने कहा चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो एकदम सिंपल सी बात है। अब आप धीरे धीरे आप समझेंगे कि 2 किसकी वैल्यू है। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि सेक की वैल्यू कितनी होती है। आपने कहा 5/4 होता है और टैन की वैल्यू 3/4, 5 3 8/4 बोले तो 2 हो जाएगा। तो यहीं से ऑप्शन सी नंबर दिखने लगेगा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सेक की वैल्यू कितनी आएगी। आपने कहा गुरुजी यहाँ पर आएगी 5/3 और यहाँ पर आएगी कितना, 3/4 आएगी। तो आपने देखा गुरुजी ये 12 आ जा रहा है, तो 12 कभी 15 के साथ मिलकर कभी भी 2 नहीं बनाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 5/4 में 3/4 घटाओगे तो 2/4 1/2 आएगा, नहीं होगा। और ये भी भाई ऐसे ही नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल नहीं होगा गुरुजी। तो इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। यही वैल्यू 2 आ रही है और हमारी वैल्यू कितनी है 2। तो ये अभी आप प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा कि अगर कभी भी प्रश्न के अंदर आपके स्क्रीन पर दिया हो और आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू हमेशा, अगर बाहुबली लगा रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये भी मेंस के 18 का प्रश्न है। अब देखिए, आपको एक जगह फेल होना होता तो एक जगह फेल हो जाएगा, लेकिन एक कभी भी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा दोस्त। आपकी एंगल पुटिंग फेल हो जाती है, फेल मतलब आंसर मैच, 2 ऑप्शन सेम हो सकते हैं, लेकिन आप बाहुबली वाला जो ऑप्शन है वो कभी भी सेम नहीं होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, एकदम सिंपल सा नंबर है। आपने कहा गुरुजी देखिए ध्यान से, ये 1 + कॉस, कॉस की वैल्यू, आपने कहा कॉस की वैल्यू अभी जस्ट आपने पढ़ाई 4/5 का स्क्वायर है। आपने कहा ठीक है। और हमने कहा साइन की वैल्यू कितनी, आपने कहा साइन की वैल्यू 3/5 है। साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5 है। इसका स्क्वायर किया अपॉन, आपने कहा गुरुजी कॉस का उल्टा कॉसेक होगा। कॉसेक जब भैया देखेंगे तो कॉसेक क्या आएगा, आपने कहा कॉसेक का सिंपल सी बात है, 3/5 का उल्टा 5/3 होगा और 5/3 का स्क्वायर करोगे तो 25/9 आएगा और -1 करेंगे और इनटू साइन करेंगे। क्या करेंगे, साइन 9/3/5 है, इसका स्क्वायर 9/25 आएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है गुरुजी ये तो सॉल्व करेंगे। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81/25 और ये 9/25 आएगा। ठीक है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर। और ये आएगा 16/9 आएगा और 9/25 आएगा। और आप जानते हैं गुरुजी, आपने कहा गुरुजी 9 से 9 कट जाएगा, 25 से ये पूरे 25 कट जाएगा तो 81 9 90 आ जाएगा और 90/16 आएगा। और 90/16 जो आएगा ना भाई, अब जिस प्रश्न का उत्तर 2 से क्या कटेगा, क्या आपने कहा बिल्कुल 45/8 आएगा। अब जिस प्रश्न का उत्तर 45/8 आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। और 45 का मतलब आप जान रहे हैं कि 45 मतलब 9 समथिंग कुछ होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल गुरुजी 9। अब पहला देखो, कॉस की वैल्यू क्या रखोगे। आपने कहा कॉस की वैल्यू गुरुजी आपने पढ़ाया 4/5 पढ़ाया, साइन की वैल्यू 3/5 पढ़ाया है, तो ये तो 8 आएगा, 8 चौक 32 आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने कहा दूसरा ऑप्शन देखिए, ये वैल्यू आएगी 5/4 आएगी, बहुत अच्छी बात है। और ये आएगा 5/4, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 1 के 4, 5 4 9 आएगा, 9 5 45 दूना 90 और 90/16 आ जाएगा। 90/16 का ही मतलब क्या होगा, 90/16 का मतलब ही 45/8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बाहुबली लगा रहे हैं और बाहुबली आप कभी भी फेल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब आपको हमें कुछ बातों का अध्ययन बताएंगे आपको, जैसे आपको कुछ डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ऑप्शंस क्या हैं आपके, ऑप्शंस आपके न्यूमेरिक हैं। अगर ऑप्शन आपके न्यूमेरिक होना दोस्तों तो वैल्यू पुटिंग करेंगे, एंगल पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, एंगल पुटिंग। एंगल में मैंने आपसे एक ही फार्मूला बताया कि आपको 45 डिग्री की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। 45 डिग्री की सारी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री की सारी वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि जैसे साइन 45 दिया जाए तो आपको लिखना है साइन 45 1/√2,
कॉस 45 क्या होगा, आपने कहा 1/√। देखो दो दो का पेयर जो होगा वो सेम होगा, तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होगी। इसी तरीके अगर हम tan 45 लिखें, आपने कहा गुरुजी कॉट 45 लिखे। अभी पूरा डिग्री हमें ये फिर से हम पढ़ाएंगे इस पूरी कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम सारे डिग्री की डिग्री याद कराएंगे। अभी जितने की जरूरत है हम केवल उतनी याद करेंगे, केवल 45 डिग्री की अभी जरूरत है हमें, और केवल 45 की ज़रूरत है। और हमें बाहुबली की ज़रूरत है जो कि एकदम बेसिक है, और ये इससे ज़्यादा बेसिक आपको जब हम टाइप 2 करेंगे तो ये और कर पढ़ेंगे, लेकिन टाइप 1 में हम इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये 60% क्वेश्चन कंप्लीट करता है, और इसमें ये अल्टरनेट बेसिक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस बेसिक की सहायता से आप जो है नए नए क्वेश्चन जितने भी फॉर्म होते हैं इन सारे को समाप्त कर पाएंगे। चलिए tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की 1। अब ऐसे ही हम कहेंगे sec 45 की वैल्यू, किसके बारे में, sec 45। और sec और cosec की वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी, आपने कहा गुरुजी इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू √2। अगर आपको ये डेटा याद है तो आप देखेंगे कितने प्यार से आप इन सारे प्रश्नों को यूं ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ध्यान समझिए, ऑप्शन अगर आपके न्यूमेरिक हैं तो आपको इस डेटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए भैया, आप जानते हैं कि अगर हम cos 45 रखें, अगर हम थीटा 45 रखें, हमने आपसे एक ही बात बोला कि आपको कुछ नहीं रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको थीटा, अगर ऑप्शन न्यूमेरिक आए तो थीटा 45 रखिए, नहीं 45 रखना है तो 30 रखिए, नहीं 30 रखना है तो 60 रखिए, लेकिन पहला प्रेफरेंस 45 को देंगे, तो 45 आप याद रखना चाहिए। तो आपने कहा cos 45, जानते हो cos 45 क्या होता है, आपने कहा गुरुजी cos 45 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। अगर हम इसका पावर 6 करें तो 1/√2 को पावर 6, 1/√2 का जो है 6 करेंगे तो 1/√2 का पहले हम स्क्वायर करिए, आपने कहा स्क्वायर करते हैं, फिर पावर 3 करें तभी तो 6 होगा। तो ये 1/2 आएगा, 1/2 का क्यूब 1/8 आएगा। तो आपको यही याद रखना है कि आप यहाँ पर cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है ना, तो इसका अगर पावर 6 1/8 आया तो इसका भी 1/8 आएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा ये 1/8 आएगा, और मेरे भाई मेरे दोस्त 1/8 आएगा और -1 आएगा। ठीक है, tan 45 तो अब tan 45 की बात करेंगे ना दोस्तों, tan 45 की बात करेंगे, tan 45 की बात करेंगे तो अब क्या आएगा, आपने कहा tan 45 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। कैसे आएगा, आपने कहा 1। और cot 45 क्या आएगा, आपने कहा 1 आएगा और +2 आएगा। तो 1/8 1/8 करोगे तो 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4 आएगा। 1/4 में 1 घटाएंगे तो -3/4 आएगा। 1/4 में -1 घटाएंगे और 2 1 3 1 4 आएगा, तो 4 से 4 कट गया तो उत्तर -3 आएगा, और -3 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब आप जैसा कि आप जान ही रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, ऑप्शन पे डिपेंड है ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन पे डिपेंड है। ऑप्शन पे डिपेंड होना मतलब कि ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऑप्शन क्या है मेरे भाइयों, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है तो मैंने एक ही बात बताया आपसे कि आप बाहुबली का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, बाहुबली। अब बाहुबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इसका काम बाहुबली जैसा है। देखिए जब भी ऑप्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, आप कभी भी एंगल पुटिंग नहीं करना है। आपको मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई है, वो क्या बताई है, आपने कहा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 मानना है, और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 मानना है, और टैन थीटा की वैल्यू आपको मानना है 3/4। ये हमने दो बात आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपको ये पता है तो आप देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आप आसान से लगा पाएंगे। और याद करिए, आपसे हमने कहा कि देखो भैया सेक क्या होगा, सेक की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक की बात। तो सेक की बात क्या करेंगे, मैं कहाँ लिखूँ, चलो इधर ही लिखता हूँ। सेक की बात करता हूँ। सेक क्या होता है, आपने कहा 5/4 होता है, बहुत अच्छी बात है। साइन कितना होता है, आपने कहा 3/5 होता है, लिख दिया। फिर हमने कहा भैया साइन 3/5 कॉस 4/5, सही है, आपने कहा एकदम सही बात है। फिर आपने कहा गुरुजी सेक थीटा 5/4 और टैन थीटा 3/4, बहुत अच्छी सी बात है। नीचे डिवाइड करेंगे, साइन की वैल्यू 3/5 करेंगे और अच्छी बात है, 1 प्लस टैन की वैल्यू 3/4 और कॉस की वैल्यू 4/5 और 1 प्लस 4/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर इसको सॉल्व कर लोगे ना तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपने कहा ये 5/4 आ गया, ये 2/5 आ गया, ये 4 3 7/5 आ गया, ये 2 आ गया, 5 3 8/4 मतलब 2 आएगा। ये तो हमने रटवा रखा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज ऑलवेज 2 आ जाएगा। ठीक है भाइयों, अब नीचे देखो 3/5 है, आपने लिखा 3/5 है, इंटू आपने कहा 4 3 7/4 है, आपने कहा 7/4 है, प्लस 4/5 है और 7/3 है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे,
आपने कहा बस कटपिट मचा लिया जाएगा। अगर आप कटपिट न मचाएंगे तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि 7/5 और 7/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7/5 कैंसिल हो गया। तो आपको एक बात क्लियर हो गया कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 भी 4 से कैंसिल, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा केवल 3/4 और यहाँ 4/3, तो 3/4 और 4/3 बचा। तो आपने कहा भैया 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, तो आप कहेंगे 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16 मतलब 25/12 आ जाएगा। तो भाइयों आपका 12/25 जो जवाब आएगा ना, अब आप देखिए 12/25 कौन सा ऑप्शन देता है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 12/25 देगा। साइन की वैल्यू 3/5 होती है और कॉस की वैल्यू 4/5 होती है, और यही वैल्यू 12/25 का जवाब देगा। तो आप देखेंगे कितना भी कठिन सा प्रश्न होगा आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखो एंगल पुटिंग जानते हैं फेल हो जाता, फेल मतलब नहीं होता, ऑप्शन 2 ऑप्शन सेम आते हैं तो फिर आपको एंगल चेंज करना पड़ता है, तो बार बार टाइम खराब होता है। दूसरा पॉइंट, एंगल पुटिंग में दिक्कत ये होती है कि आपका आंसर आपका रूट में आता है, तो किसी क्वेश्चन को सिंपल नंबर से सॉल्व करना और किसी क्वेश्चन को रूट से सॉल्व करना, दोनों में एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सारे ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस आपके क्या हैं, आपने कहा गुरुजी ऑप्शंस, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं दोस्तों, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस आपके हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या है, ट्रिगो है। अगर ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो थीटा की वैल्यू, मैंने आपसे एक ही बात बताया कि ऑप्शन को थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री रखना है बस, और कुछ नहीं। तो tan 45 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, cot 45 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, sec 45 √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, कोसेक 45 √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 + 1 आएगा 2, और -2 × 2 4 आएगा, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2, और -2 ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए थोड़ा इसको होल्ड करते हैं, अभी आगे चलेगा तो आगे हम बताएंगे इसको। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, आपने कहा एकदम सिंपल सा प्रश्न, बढ़िया सा, क्या है, 1 + cot थीटा है। क्या है भाइयों, 1 + cot थीटा है। और प्रश्न देखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने कहा 1 + cot थीटा है और माइनस कोसेक थीटा, ये कम से कम 3-4 बार रिपीट है। ये 18 के मेंस में भी रिपीट हुआ, 20 के मेंस में भी रिपीट है। आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। फिलहाल आपने कहा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 + cos थीटा और प्लस साइन थीटा, और आपसे बोला दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा है, तो आपसे बोला है कि भैया बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल सा बात है, आपने कहा कॉट के स्थान पे आपको क्या रखना है, बाहुबली का इस्तेमाल। क्यों, क्योंकि ऑप्शन मिक्स ऑप्शन है। जब भी ऑप्शन मिक्स ऑप्शन आए दोस्तों, मेरे भाई मेरे दोस्त, जब भी ऑप्शन आपके मिक्स आए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस्तेमाल करना है बाहुबली का, क्योंकि आंसर एक बार में आएगा। अब देखिए 1 + cot की वैल्यू 4/3 और कोसेक की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 5/3। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने कहा 4/5। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, और साइन की वैल्यू आएगी 3/5 आएगी, और सेक की वैल्यू आपकी 5/4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 7/3, 7/3 में 5/3 घटाओगे 2/3 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और 4 × 3 = 7/5 और 7/5 में 1 जोड़ोगे तो 12/5 आएगा। अच्छा, फिर आपने कहा ये 5/4 आएगा। ठीक है, अब इनका कटिंग पिटिंग कर दिया जाए और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने कहा 4/3 12 होता है, तो 4/3 12 से 12, 5 से 5 कट गया, तो बचा केवल और केवल 2 बचा। इस तरीके से आपका एक ही ऑप्शन है जिसका उत्तर क्या आने वाला है, 2 आना है। तो आपने देखा कि हम बाहुबली का इस्तेमाल, बाहुबली कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, बस क्या है आपका एप्लीकेशंस है कि आप देखेंगे ऐसे बहुत से टेक्निक हम सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ऐसा टेक्निक्स है कि आपका एक जो प्रश्न है, एक टाइप जो है, वो 60% क्वेश्चन को क्या करता है, कवर करता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल समय न गवाते हुए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने ढेर सारे प्रश्नों का कलेक्शन रखा है कि जिससे आपको ये पता चलता रहेगा, और एकदम टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमको ये पता चलता रहेगा दोस्तों
कि आने वाले ऐसे सीरीज को, ऐसे समस्याओं को हम कितने एडवांस तरीके से, जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, और इनको विद इन सेकेंड, विद इन टाइम बाउंड के अंदर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, थीटा की वैल्यू आपने कहा कि ऑप्शन डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन आपके क्या है? आपने कहा ऑप्शन न्यूमेरिक है। जब भी ऑप्शन आपके न्यूमेरिक आ जाए तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, केवल एक बात का ध्यान रखना है, एंगल पुटिंग करना है। एंगल पुटिंग 45 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री अगर रख देंगे, बात आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। आप देखिए कितने आसानी से प्रश्न बनेगा। सेक 45 √2 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। कोसेक 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब आपने कहा 2/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस सेक 45 आपका √2 होता है, स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 + 2 आ गया। तो आपने कट गया, ये कट गया, तो 1 + 1 आ गया और -4 आ गया। तो 2 में से 4 घटाओगे तो आपका सही जवाब -2 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? -2 एकदम सही जवाब आएगा। सटीकता के साथ -2 इस राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, मेरे भाई, आप देखेंगे यूँ आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही कर पाएंगे, और ये वन ऑफ द एडवांस वे है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको बहुत अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत वैल्यू पता हो सकती है, बहुत, मतलब आप समझिए कि आप यहाँ पर थीटा, अब हमने आपसे बताया था कि थीटा की वैल्यू आपको 0 और 90 मानना है। क्या मानना है? 0 90 कब? जब आप साइन और कॉस का फंक्शन मिले। तो उत्तर आप देखते उत्तर मारेंगे कि ये 2 आएगा, ये -3 आएगा। तो 2 - 3 कितना आ गया? आपने कहा 2 आया और ये -3 आया। अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो 2 और -3 रखोगे, ये आप आंसर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप उससे आंसर करना चाहें तो आप, ठीक है, आप कर पाएंगे थीटा बराबर 0 डिग्री 90 डिग्री पे। फिलहाल अभी हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पे नहीं, क्योंकि हम धीरे धीरे हम अपने एडवांस लेवल को आप बढ़ाते चलेंगे ना दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ 45 पे चलेंगे। हमने कहा क्योंकि हमने डिग्री आपको 45 डिग्री की रटवाई है, तो केवल हम 45 पे चलेंगे। आप देखिए 45 पे सारी बात आपका क्लियर होगा। अब साइन 45 1/√2 और 1/√2 की पावर 6 करोगे तो 1/8 आएगा। क्या आएगा? 1/8 आएगा। तो ये 1/8 आया। ऐसे ही कॉस कितना आएगा? आपने कहा ये भी 1/8 आएगा। आपने कहा बहुत अच्छी सर। फिर हमने कहा माइनस रखेंगे 3। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, स्क्वायर फिर मारेंगे 1/4 होगा। तो पावर 4 करने पर 1/4 आएगा। फिर पावर 4 करने पर 1/4 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल। कॉस आपने कहा ये 1/4 आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा सर। और साइन 1/4 आएगा। तो ये कॉस कॉस कटने वाला है। -2 कॉस 45 कितना आएगा? आपने कहा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या कट गया, 2 से 2 कट गया, बहुत अच्छी बात है। और जब ये कटा तो -1 बचा। अब यहाँ पे देखिए ये 1/8 1/8 2/8 होगा, तो ये 4/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपने कहा ये 2/4 आएगा, 2/3 6/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6/4 आ जाएगा। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अपॉन क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये 1/2 आता है। क्या आता है? 1/2 आता है। और ये कितना आया था? 3/2 आता है। और ये अपॉन -1। तो 3, 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आएगा, और 2/2 आएगा अपॉन -1। ये कट पिट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो जिस ऑप्शन में डी ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर। तो 1 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखेंगे मेंस के प्रश्नों को अभी हम सीरीज एकदम टाइम वाइज, मेंस वाइज, एकदम प्रीलिम्स को भी हम टारगेट करके हम इतना बेसिक्स लेवल चलेंगे कि जहां प्रीलिम्स और मेंस सारे को क्या करेगा? कवर करेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना है। आपके स्क्रीन पर एक बात दिया है। क्या दिया है? कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन है? आपने कहा ये सारे ऑप्शन कौन से ऑप्शन है? आपने कहा ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन है। और ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हमने कहा बस आपको एक डेटा याद रखने की ज़रूरत है, जिसको मैं प्यार से बाहुबली बुलाता हूँ, क्योंकि इसका काम बाहुबली जैसा है, इसलिए इसको बुलाता हूँ। चलिए भाइयों, आपने कहा tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? आपने कहा 3/4 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सवाल करते हैं अगला। आपने कहा साइन थीटा इज़ 3/5। साइन थीटा कितना आएगा? 3/5 आएगा। और कॉस थीटा कितना आएगा? आपने कहा 4/5 आएगा। और आपने -1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 रखा, कॉट की वैल्यू 4/3 रखा, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। देखिए अब क्या मिलता है? 3 में से 4 घटाएंगे, -1/5 आएगा।
3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, तो 25/12 आएगा और 12 में 25 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा, 37/12 आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो ये क्या आएगा 12/25 और ये 37/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 37 से 37 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 5 बचेगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/12 आएगा। तो जिस प्रश्न में -5/12 है वही हमारा उत्तर होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। आपने कहा ये 5/4 है और ये 5/3 है, तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, तो -5/12 आएगा। पहली ऑप्शन संजोग से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, आपने यू सॉल्व कर दिया बिना, आप देखिए कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करें, आप न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसका नाम बाहुबली रखे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको राइट डाउन करें, फिर हम आगे मूव करेंगे। जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दिया है, 1 - tan दिया है, tan। बहुत अच्छा बात है। अब आपने देखा, आपको देखो कितना टफ लग रहा है 19 के मीन्स का, 18 के बाद हम 19 के मीन्स पे, ऐसे हम प्रीलिम्स के टारगेट करेंगे और आपकी सीट एकदम टाइम वाइज एकदम अपडेटेड वाइज रहेगी और एकदम अच्छा रहेगा आपको बैलेंस करना। चलिए बढ़िया प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि sin थीटा कितना है, 3/5। आपने बाहुबली का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मिक्स ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे हैं, आपने कहा ऑप्शन है भैया मिक्स, और मिक्स ऑप्शन के लिए बाहुबली का इस्तेमाल कि sin थीटा की वैल्यू 3/5, क्या याद रखेंगे 3/5। cos थीटा की वैल्यू कितनी, आपने कहा 4/5, और tan थीटा की वैल्यू आपने कहा 3/4 हो जाएगी। और जब ये बात हो जाएगी तो आपको बस इतनी बात का याद रखना है कि sin थीटा कितना, आपने कहा 3/5, और 1 माइनस आपने कहा tan की वैल्यू कितनी, आपने कहा 3/4, और tan की वैल्यू आपने कहा 3/4, और प्लस आपने कहा sec की वैल्यू कितनी, 5/4, और 5/4 जो होता है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 25/16 आएगा। देखिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका एक बार में उत्तर लाएगा। आपने कहा देखिए 1 - 3/5 और इसका 3/4 और 1 + 3/4। ठीक है, आपने कहा ठीक है, और आपने कहा गुरुजी 5/4 और 3/4, ये कर लिया, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, आपने लिखा 3/5 लिखा, और आपने लिखा 4 × 4, 4 में से 3 घटा 1/4 और इंटू 3/4, और 25/16 लिखा भाइयों। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। नीचे देखेंगे आप, ये 2/5 आएगा, और ये 3/4 आएगा, ये 7/4 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपने कहा एकदम आसान तरीका है, 3/5 लिखा और इंटू आपने कहा देखिए 1/16, 3/16, 25 3 28/16 हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा ठीक है गुरुजी। अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28/4 चौक 16 लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। 7 दूनी 14, 14 दूना 28/16 लिख दिया, और ये 3/5 लिख दिया। तो आपने कहा ये तो कट गया ना भाई। आपने कहा गुरुजी ऊपर नीचे कट पिट के आंसर 1 आ गया। इस तरीके से ऑप्शन, पहली ऑप्शन जो है वो मैच कर गया। आप देख रहे हैं हम लोग का जो प्रश्न का स्टाइल है वो एक भी चेंज नहीं हो रहा है, और ऑप्शन आप बड़े प्यार से आप समाप्त कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छे प्रश्नों का इस कलेक्शंस है, और इन प्रश्नों में हम कैसे कर पा रहे हैं, पहले ऑप्शन का इस्तेमाल कर दिया हमने, बाहुबली का इस्तेमाल किया और पहले ऑप्शन को हमने उत्तर लगाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सभी के सभी 19 के मेंस के प्रश्नों का सीरीज है, फिर ऐसे हम सीजीएल के प्रीलिम्स और हम उन सीपीओ के प्रीलिम्स और सीजीएल के प्रीलिम्स को एकदम टाइप वाइज कवर करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो ये बैच फॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपने कहा ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या? आपने कहा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपने कहा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, हम इस्तेमाल करने वाले हैं भाइयों प्यार से बाहुबली का। इसका नाम क्या है भाई? बाहुबली। ये कहता क्या है? आपने कहा ये बस इतनी सी बात कहता है कि साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5 और टेन थीटा दोस्तों
3/4। अगर आपको ये 3 डेटा याद है तो अगले 3 डेटा आप उल्टा करके निकाल सकते हैं, और अगला 3 डेटा जैसे याद होगा आप प्रश्न को यूँ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन cos थीटा दिया है, इसका मतलब cos ए 4/5, तो आपने लिखा 4/5, और सेक को क्या लिखा आपने कहा 4/5 का उल्टा 5/4 और -4/5। ठीक है भाइयों, आपने कहा ठीक है। कॉट ए की वैल्यू आपने कहा 4/3, कितना 4/3, और tan ए की वैल्यू 3/4। अब आप सॉल्व करिए, आपने कहा 4/5 इंटू 5 25 4 चौक 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो आपने कहा 9/20 आ जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9/20 आएगा, और 4 चौक 16 और 9 25/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाइयों? 25/12 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर यूँ ऐसा एक प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपने कहा गुणा भाग करना है। पहले तो आपने कहा चलिए करते हैं सर। 5 चौक 20 और 5 25, 4 से 4 कट गया, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। हाँ, कोई कुछ छूटा तो नहीं है भाइयों? कुछ छूटा नहीं है, बिल्कुल। अब 5 से 5 कट गया तो आपका क्या आ गया? 3/4। अब आप देखेंगे कि ये 3/4 आया है, और 3/4 किसकी वैल्यू होती है? tan की वैल्यू होती है। इसके लिए tan की वैल्यू जो होती है 3/4 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ ही समय के अंदर बढ़िया प्रश्नों का कलेक्शन कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप फटाक से इसको राइट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों जल्दी से इसे राइट डाउन करते हैं और आगे की तरफ हम मूव करते हैं। तो आपने देखा, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से बढ़िया सा प्रश्न है। आपसे देखा कि tan स्क्वायर ए क्या दिया है। दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मेंस का ही प्रश्न है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस क्या दिया है आपने कहा -2 दिया है, और आपसे दिया क्या है माइनस में सेक स्क्वायर ए क्या दिया है? सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए दिया है। सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए दिया है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको एक बात का याद रखना है। आपने कहा गुरुजी ए बराबर आप क्या रखेंगे? आपने कहा हम रखेंगे वैल्यू। क्यों? वैल्यू पुटिंग करेंगे, एंगल पुटिंग करेंगे। ए बराबर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके सारे ऑप्शंस क्या है? न्यूमेरिकल है। अगर ऑप्शंस न्यूमेरिकल है दोस्त मेरे भाई, तो आपको वैल्यू पुटिंग नहीं करनी, वैल्यू पुटिंग करनी है, एंगल पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग का मतलब एंगल पुटिंग करनी है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके न्यूमेरिकल नहीं है, ऑप्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपको बाहुबली का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री को रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। tan 45 की वैल्यू 1 पढ़ाई है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कॉट की वैल्यू आपने कहा 1 का स्क्वायर 1 और -2 रखेंगे। माइनस सेक 45 की वैल्यू √2 होगी, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपने कहा गुरुजी 2 आएगा, और कोसेक 45 मतलब √2 होगा तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 1 + 1 और माइनस क्या दोस्तों 2, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और 2 दूनी कितना आएगा? -4 आएगा। 1 और 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो 0 में से 4 घटाएंगे तो केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा दोस्त। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे ही करना चाहिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बच्चों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है वो ज़रा देखेंगे। अब ऑप्शन आपके वही वाली बात है, ऑप्शन एकदम सिंपल सी बात है। अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री रखेंगे आपकी सारी बात बन जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता, लेकिन हम नहीं रखेंगे, अभी हम थीटा नहीं रखेंगे। आप चाहे तो बाहुबली रखिए, आप चाहे कुछ भी रखिए, लेकिन आप देखिए अगर हम बाहुबली भी रखें तो आप देखिए कितना प्यार से प्रश्न आने वाला है। साइन थीटा 3/5 आएगा, और कॉस थीटा 4/5 आएगा, और -1 आएगा, और यहाँ पर 3/5 -4/5 और +1 आएगा, और इनटू आपने कहा गुरुजी 1 + 3/5 और 4, 1 - 3/5 आएगा।
तो 4 3 7/5 में से घटाएंगे तो 2/5 आएगा, और 5 1 5 3 8 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4/5 आएगा, और यहाँ आप जानते हैं क्या आएगा, 5 3 8 आएगा, 8/5 आएगा, 8/5 आएगा, और ये आएगा 2/5 आएगा। 5 से 5 कट गया, ये 8 4 आएगा, तो ये बाहर आएगा 2 आएगा, बाहर क्या आएगा 2 आएगा, और बाहर जैसे 2 आएगा मेरे भाई, ये 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 2 और में 1/2 गुणा करोगे तो एक ही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वही सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा बहुत प्यार से। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आपका ये आखिरी प्रश्न है आज का ये बहुत अच्छा सा आखिरी प्रश्न, क्योंकि आज का पहला डे है और हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से क्या करा जाए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया जाए। तो और एकदम टाइप वाइज आपकी प्रैक्टिस कराया गया है। अभी तो सिर्फ टाइप 1 स्टार्ट हुआ है। टाइप 1 पे हम बहुत सारे क्वेश्चन, अभी आज ही की हम सीरीज़ में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, अभी हमें और देखने हैं। तो हम देखेंगे कि हमें कैसे हमें करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे हमें मतलब एक शॉर्टेस्ट वे में हमारे पेपर में कैसे आएगा, हमें इतनी जल्दी आंसर कैसे देना होगा। ये सारी तरीके हम आगे वाली बैचेस में, आगे आने वाले सब कक्षाओं में हम सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, आपने कहा सारे ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। ऑप्शन क्या है, आपने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो बाहुबली का इस्तेमाल करिए। बाहुबली इसलिए क्योंकि भैया आप जानते हैं इसका काम ही बाहुबली वाला है कि भैया साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा कितना, आपने कहा गुरुजी 4/5, और टैन थीटा कितना, आपने कहा 3/4 रखना है। क्या रखना है, 3/4 रखना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आप देखेंगे 1 + 3/4, क्या रखेंगे 3/4 नहीं, और प्लस 5/4, आपने कहा 1 प्लस कॉट के स्थान पे क्या रखेंगे, आपने कहा 4/3। अच्छा, कोसेक के स्थान पे 5/3, बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या करेंगे, आपने कहा गुरुजी 5/4, और टैन के स्थान पे क्या रखेंगे, आपने कहा 3/4, और साइन के स्थान पे 3/5 रखेंगे। अब देखिए क्या होने वाला है इस प्रश्न को सॉल्व करने पर। देखिए आपने कहा, देखिए 5 3 8/4, 8/4 का मतलब 2 2 1 3 आ जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा, 4 में से 5 घटाएंगे -1/3, -1 में -1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, बहुत अच्छी बात है। 5 3 8/4 मतलब 2 हो जाएगा, और ये 2/5 आएगा, क्या आएगा 2/5। आपने कहा कि कुछ कटेगा, बिल्कुल 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा भाइयों, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/2, और 5/2 आप जानते हैं किसको बोलते हैं, आपने कहा 2 × सेक थीटा होता है। क्यों, आपने कहा सेक के स्थान पे 5/4 रखा, क्या रखा 5/4, तो रिजल्ट आ गया 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितने अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन को आज किया है। तो इस तरीके से आपका सेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा, एकदम टाइप वाइज होगा, और एकदम आप देखिए मेन सारे प्रश्नों को हमने मेंस का लेवल रखा, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर में ना प्रीलिम्स, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स के नंबर्स जुड़ते नहीं, प्रीलिम्स के नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाते हैं सीजीएल जैसे एग्जाम में। लेकिन जब हम मेंस को टारगेट करते हैं तो मेंस के नंबर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और मेंस के नंबर ही आपके सिलेक्शन में जो है आपका मार्क्स बनाते हैं और आपको जो है एक अच्छा पोस्ट दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को मेंस कर रखा, जिससे आपका एक आइडिया पता चल जाए कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो एकदम मेंस को टारगेट करके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और अब कहाँ तक जाएगा भाई जो मेंस का लेवल होगा सारी। तो हम बिल्कुल समय विद इन टाइम के अंदर हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सब सारी जो है सीरीज़ को करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।